शालोम, तैयार हो जाइए, दूल्हा आ रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय उसका पहले से लेके 5वें पद तक। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्ख ने अपनी मशाल तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपने कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वो सब ऊँघने लगी और सो गई। दुनिया में बहुत से लोग सिर्फ संगति में जुड़ने के कारण मसीह हैं। इसका मतलब कि वे मसीह हैं क्योंकि वे सिर्फ चर्च जाते हैं। वे इसलिए नहीं जाते क्योंकि वे यीशु से प्रेम करते हैं, बल्कि उनके पास करने के लिए कुछ और नहीं है और इसलिए वे अपने परिवार या दोस्तों के साथ चर्च सेवाओं में भाग लेने जाते हैं। वे अच्छे स्वभाव वाले, कानून का पालन करने वाले, शांति प्रिय लोग हैं क्योंकि उनका इस तरह से पालन पोषण किया गया है। इसलिए नहीं कि वे जिससे जुड़े हैं उससे वे प्यार करते हैं और उस पर विश्वास ने उन्हें वैसा बनाया है। मसीह में विश्वास उनके जीवन में प्राथमिकता नहीं है। वे बस अनुसरण करते हैं। वे बुद्धिमान कुंवारियों के साथ एक ही कमरे में मौजूद हैं, लेकिन तैयार नहीं है। हमारे जीवन काल में, हमारे जीवन में प्रमुख कार्य घटनाएं घटित होती हैं और हम उनके लिए कई सारी योजनाएं बनाते हैं। हम कोई भी कसर नहीं छोड़ते। यह सब उन घटनाओं की तैयारी के लिए है जो 1 या अधिकतम 2 दिन तक चलेंगी। हमारे अनंत जीवन के बारे में क्या? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय उसका 3 और 4 पद। मूर्खों ने अपने मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जैसे कि वचन हमें बताता है, स्वर्ग के राज्य की तुलना 10 कुंवारियों से की गई है। 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख थे। यदि याद रखें कि दोनों किस्म के कुंवारियों को बुलाया गया है। यहां दीपक विश्वास के प्रतीक है और तेल पवित्र आत्मा के प्रतीक। दीपक और तेल यीशु मसीह की वापसी के लिए हर समय तैयार रहने के महत्व को दर्शाते हैं। मसीह की वापसी किस लिए? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका पहले से 3 पद तक पढ़ेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते रहो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। इज़राइल में जब किसी कपल की सगाई होती है तो दूल्हा अपनी होने वाली पत्नी के लिए घर तैयार करने में जुट जाता है, जहां वे विवाह के बाद रहेंगे। एफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 25 से लेके 27वें पद तक। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम करें, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और
उसे एक ऐसे तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। कलीसिया को मसीह की दुल्हन कहा जाता है और हम जो उनसे प्रेम करते हैं और उनकी आज्ञा मानते हैं, उनकी दुल्हन कलीसिया है और वह हमारे लिए घर बनाने के लिए चले गए हैं और वह अब अपनी दुल्हन को लेने के लिए वापस आ रहे हैं। क्या हम तैयार हैं? क्या हमने इसके लिए कोई योजना बनाई है? क्या हमने कभी भी इसके लिए कोई योजना बनाई थी? जो बुद्धिमान कुंवारियां अतिरिक्त तेल लेकर आई, वे हैं जो सक्रिय रूप से अपने आध्यात्मिक जीवन को बनाए रखती हैं, जबकि मूर्ख कुंवारियां बिना अतिरिक्त तेल के उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनमें ऐसी तत्परता की कमी है। देखिए, जब समय आता है तो कुछ ऐसा हो जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय उसका 6 से लेकर 12वें पद तक पढ़ेंगे। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी और मूर्ख ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ जाती हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ वहां के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दो। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या हम खुद को मसीह की दुल्हन मानते हैं? क्या हम उन दिव्य घटनाओं की गंभीरता को समझते हैं जो अब कभी भी घटित होने वाली है? यदि हां, तो क्या हम तैयार हैं? चलो आओ हम प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, आपका वचन मुझे बताता है कि आपने मुझे नाम से बुलाया और संसार की नींव रखने से पहले ही मुझे अपने में चुना, ताकि मैं आपकी उपस्थिति में पवित्र और निष्कलंक रहूं, प्रेम में। आपका वचन मुझे बताता है कि अब्बा पिता ने पहले से मुझे जान लिया। उन्होंने मुझे अपने पुत्र की छवि के अनुरूप होने के लिए पूर्व निर्धारित किया। क्या मैं इसके लिए कभी भी आपको पर्याप्त धन्यवाद दे सकूंगा? आपने मुझे अपने करीब आने का निर्देश दिया और तब आप मेरे करीब आएंगे। प्रभु, मेरी सहायता करें कि मैं प्रतिदिन आपके वचन में बना रहूं, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं और वचन के द्वारा जल के स्नान से पवित्र और शुद्ध होना चाहता हूं। फिर भी ऐसा कुछ नहीं है जिस पर मैं आपके प्रति अपने प्रेम का घमंड कर सकूं, लेकिन मैं निश्चित रूप से मेरे लिए आपके प्रेम का घमंड कर सकता हूं। मेरी सहायता करें कि मैं अपने आप को आपके लिए पवित्र और शुद्ध रख सकूं। मेरे दुल्हे राजा, मेरी मदद करो कि मैं दिन प्रतिदिन हर पल तैयार रहूं और आपके आने की प्रतीक्षा करता रहूं। कहीं ऐसा न हो जाए क्योंकि मैं आपसे यह न सुनो कि आप मुझे नहीं जानते। प्रभु, मुझ पर दया करो
और मेरी मदद करो कि मैं दूसरों को भी तैयार करने के लिए मार्गदर्शन कर सकूं। मेरी मदद करो कि मैं अपने सांसारिक जीवन के हर मिनट को अपने हर काम में आपके नाम की महिमा करने में बिताऊं। प्रभु यीशु, मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूं और जो कुछ मेरे पास है उससे आपको सम्मान देता हूं। आपके शक्तिशाली और अनमोल नाम में मैं यह प्रार्थना करता हूं। आमीन और आमीन। Start your day with God. Subscribe to our YouTube channel and turn on the notification to receive daily updates on the devotion.